प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता अनंत जीवन के स्वामी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं, आपकी स्तुति तारीफ करते हैं पिताजी, क्योंकि आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया है, ताकि आपके लोग आप में होकर आनंदित और मगन रह सकें, आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सकें, आपके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठा सकें और वैसे ही आपके चरणों में बैठने का अनुग्रह मिले। इसलिए आज के दिन को आपने दिया, इसलिए सप्ताह भर संभाला, रक्षा की, आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु आज हमारे बीच में अवसर है कि हम आपकी महिमा करें, आपके पवित्र वचन को ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, अपने प्रियों तक पहुंचाएं। और इसलिए आज के दिन में जितने हमारे प्रिय भाई और बहन ऑनलाइन जुड़कर प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, हर एक पर आपकी बड़ी कृपा हो, बड़ी आशीष हो, और यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर उन उत्तम वरदानों के लिए जो आपने हमें स्वर्ग से दिया है, और बहुल सब विश्वास आपने हमारे हृदय के अंदर जगाया, जिसके कारण से हम आप जीवित परमेश्वर पर, आपके बलिदान पर और आपके उद्धार की योजना पर विश्वास कर सके, आपके क्रूस पर की मृत्यु पर, मारे जाने और जी उठने पर विश्वास कर सके। हाँ प्रभु, और इसी कारण से आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से एक व्यक्ति का उद्धार होता है। आपके प्रेम को समझ पाते हैं लोग, और ये बड़ा अनुग्रह आपने हमारे जीवन में किया, धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही प्रभु आपने अपने पवित्र वचन को हमें दिया है, जिसे आपने हजारों रूपियों और मुगलों से भी उत्तम ठहराया, और इसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, और जिसे आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि हम आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसके अनुसार अपने जीवनों को देख सकें, आपके प्रेम को समझ सकें, आपके वचन में आपकी महिमा को देख सकें। और इसलिए ऐसा पवित्र वचन आपने दिया, और इतना ही नहीं, आपके वचन को समझने के लिए आपने हमारी समझ को खोला है, हमारी अंधी आँखों को खोला है, और वैसे ही पवित्र आत्मा रूपी सहायक आपने हमें दिया, जिसके द्वारा हम आपके पवित्र वचन को समझ पा रहे हैं, समझ सकते हैं, और आपकी सिद्ध इच्छा हम में से हर एक के जीवन के लिए क्या है, इन बातों को हम जान सकते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर इन वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया, ताकि हमारे सारे पाप क्षमा हुए, और प्रतिदिन के जीवन में हम लहू की सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं, आपके लहू में हम छिपे रहते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। वैसे ही धन्यवाद करते हैं सिंगल झुंड के लिए, जिसे आपने भिलाई नगर के अंदर में प्रभु झुंड के रूप में खड़ा किया, और आपकी इच्छा यही है कि अपने लोगों के बीच में आप वास करें, हर एक के जीवन में राज्य करें। और इसलिए प्रभु, यद्यपि हम एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आप जान रहे हैं महान परमेश्वर, परंतु जहाँ जहाँ से अपने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
और भी प्रभु आपके हम समीप आने पाएँ, और भी प्रभु यीशु आपके स्वभाव के संभागी होने पाएँ, लगातार प्रतिदिन अपने भीतरी मनुष्य के अंदर नए बनने में आप सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन को, इस समय को, जितने प्रिय भाई बहन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हर एक के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसलिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं, और वैसे ही आपके पवित्र वचन के द्वारा सीखना समझना चाहते हैं, और आपके अद्भुत महान प्रेम को हम और भी जानना चाहते हैं। और इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं प्रेमी परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई हमको मिलने पाए हर एक को। और धन्यवाद करते हैं आपकी स्वर्गीय सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु यीशु के रक्त का बाड़ा के लिए धन्यवाद करते हैं जो चारों ओर बांधा है प्रभु, और आपने हमें सुरक्षित रखा है। और इसलिए आज के दिन को, इस समय को मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप सबों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें आज के दिन, ताकि उसके पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठने पाएँ, अपने जीवन को और भी जांचने पाएँ, समझने पाएँ। और हम इस बात को जान रहे हैं कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लगातार तैयार कर रहे हैं, ताकि जिस दिन भी वो दूल्हा प्रभु यीशु आ जाए उसके साथ जा सकें। इसलिए आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने से पहले प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे, गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, एक अवसर फिर से उसने दिया हमारे जीवनों में। प्रभु की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि सच्चा जीवता परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, उसने मुझे भी बनाया और आपको भी बनाया। हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसके करुणा और दया के हम हकदार हुए हैं, भागीदार हुए हैं। आइए, जबकि उसने हमें सृष्टि किया है, तो उसकी आराधना और उपासना हम अपने जीवन से करें। इस गीत को गा करके, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हेलो।
सो परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आइए हम आराधना कलीसिया के सब मिल करके हर समय करते रहे अपने जीवन में, और कलीसिया को संवारने का काम हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि इस कलीसिया को हम जीवित रखें, जिला करके सींचते रहें वचनों के द्वारा से। और इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, चुना है। भटके हुए तो हम लोग भी थे, परंतु जीवन की राह में उसने हमें लाया है। आइए परमेश्वर की महिमा में गाएंगे, ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे। ऐ कलीसिया हम
हेलो हेलो, थोड़ा सा ये देना, इनको थोड़ा सा हल्का सा। हेलो, प्रभु की महिमा स्तुति हो। अभी जब शुरुआत प्रार्थना हो रहा था तो पास्टर साहब बोल रहे थे कि हमको अपनी तैयारी करनी है, हम तैयार हैं कि नहीं है, इसके विषय में हम निश्चिंत तो नहीं हैं। जैसे 10 कुंवारियों का दृष्टांत को हम जानते हैं, उस हिसाब से यदि हम 5 कुंवारियों के जैसे आधी तैयारी करेंगे तो हम भी पीछे छूट जाएंगे, और इसलिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में वैसे ये लिखा है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत है मत्ती में। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को मैं गाऊंगा और उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। एक दिन यही होने वाला आएगा जब यीशु राजा, यही होने वाला आएगा जब यीशु राजा। कोई तो रह जाएगा, कोई तो है जाने वाला। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। ना बुझने वाली जो आग है उस झील में वो जलेगा। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची,
देखो दूल्हा आ गया, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। सचमुच में हमारी तैयारी होनी चाहिए और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम सदा के लिए रहना चाहिए, क्योंकि ये नाम जब लिखाते हैं तो एक दिन कट भी जाता है यदि हमारी तैयारी बराबर ना हो। सो देखें, जांचें कि हमारा नाम कट तो नहीं गया है, फिर से लिखा लीजिएगा। प्रभु हम सब की सहायता करें। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का, और जो वचन से आधारित होते हैं, परमेश्वर के वचन से, और उन गीतों के द्वारा भी हम अपने आप को जांचते हैं, सुनते हैं तो, और जांचना ही चाहिए कि हम उसके साथ जाएंगे कि नहीं, हमारी तैयारी है कि नहीं, प्रतिदिन तैयार हैं कि नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन जिस समय होगा या ऐसा लगेगा बिल्कुल अब आने वाला है और तब तैयार हो जाएंगे। नहीं, ऐसे में धोखा हो जाएगा। फिर तैयारी हमको अभी ही रहना ही चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। कभी भी प्रभु यीशु का आगमन हो सकता है या प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ तो उससे पहले कोई भी घटना हो सकती है, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ सकती है। संसार तो वैसे ही बहुत ही बुरा हो चला है, पाप बहुत बढ़ चुके हैं और किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि अपने पवित्र वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा लगातार हमें चिता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ताकि हम उन चेतावनियों को माने, उन चेतावनियों को सुने और उन चेतावनियों के अनुसार अपने जीवनों को देखें, जांचें। और सही में एक दिन ऐसा होने वाला है, यह तो पक्की बात है, हम लोग सब जान रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं। और इसलिए वो परमेश्वर नहीं चाहता, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि जिनके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह किया है परमेश्वर ने, वो लोग छूट जाए, प्रभु के साथ जाने से वंचित हो जाए। इसलिए उसका ये प्रेम है कि अपने वचन को हमें दिया है अभी, ताकि उसके वचन के प्रकाश में हम अपने आप को देख सकते हैं, जांच सकते हैं इन वचनों के अनुसार, क्योंकि उसने सब कुछ अपने वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवा दिया है, ताकि हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे प्रभु के साथ रहना चाहिए और किस तरह से इस संसार में हमारा व्यवहार हो, हमारा जीवन हो, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। कैसो भी परिस्थितियां जीवन में आए, कैसो भी हमारे जीवन में निर्णय का समय आए, जब हम विचलित हों और तब देखें कि अब क्या करें, ऐसे समयों के लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा तुरंत बता देगा, अगुवाई कर देगा कि ऐसे समय में ये करो।
और इसलिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो अपने लोगों से प्रेम करते हैं और यूं ही नहीं छोड़ दिए हैं वो। वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके 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 कान धर्मियों की दुहाई को सुनने के लिए खुले रहते हैं, उसकी आँखें अपने लोगों की ओर लगी हुई है, वो देख रहा है सबको कि कौन कैसे चल रहा है और किसकी क्या आवश्यकता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा ना, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस यदि तुम्हारे पास तुम्हारा पिता है जो स्वर्ग में है तो तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है, वो देख रहा है सब कुछ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, अभी क्या स्थिति है तुम्हारी, अभी कौन से संकट में हो, क्या विपत्ति है, कौन सी परीक्षाओं में हो, सब कुछ जानता है परमेश्वर। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत इन उपायों के लिए, उसके पवित्र वचन के लिए, और जिसके खुलने से प्रकाश होता है। राजा दाऊद ने कहा तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। चल में इंग्लिश में ट्रांसलेशन दूसरा है उसका, एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड, देयर इज लाइट इन एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड। जब तेरा वचन किसी के अंदर प्रवेश करता है, जीवन के अंदर जाता है, तो वहाँ पर प्रकाश हो जाता है। ये उसका अर्थ है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है कहने का मतलब ये नहीं, वचन तो रोज पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं जितने बाइबल पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन तो भी उनके जीवन के अंदर वो प्रकाश नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर नहीं जा रहा है। हो सकता है हृदय कठोर हो सकता है अपने हृदय को खोल नहीं रहे हो, उसको निमंत्रण नहीं दे रहे हो अपने हृदय के अंदर, और कई कारण हो सकते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज उसका पवित्र वचन हमारे पास है, और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के अनुसार हम चलें। धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 119 साम 119 वर्स 17। भजन संहिता 119 का 17 पद। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हाँ, देखिए एक प्रार्थना है परमेश्वर के जन की। यह परमेश्वर का जन है और उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से, हे परमेश्वर मैं तेरे उपकारों का क्या बदला दूं? तेरे उपकार तो मेरे जीवन में असंख्य हैं, जो तूने मेरे जीवन में उपकार किए। और वो भी अपने मन को, भजन 103 के ऊपर कहता है कि अपने मन को कहता है कि कभी भूलना मत उसके उपकारों को। ये परमेश्वर का जन एक और प्रार्थना यहाँ पर किया कि अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम जानते हैं कि जैसा इफिसी 2 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब आदम को परमेश्वर ने कहा, पहले मनुष्य को आज्ञा दिया था कि ये इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, और खाओगे तो उसी दिन अवश्य मर जाओगे।
और आदम ने खा लिया था, इस कारण से मृत्यु आ गई थी, मृत्यु आ गई मनुष्य के जीवन में, पाप रूपी मृत्यु आ गई मनुष्य के जीवन में। और रोमियो 5:12 पद में हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण से मृत्यु आ गई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मतलब हर मनुष्य इस संसार में पापी है। पापी है कहने का मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु है कहने का मतलब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। आदम शरीर में नहीं मरा था, परमेश्वर ने अवश्य कहा था कि तू निश्चय मर जाएगा। वो तो 930 वर्ष का जीवित रहा, उत्पत्ति 5:5 पद में हम पढ़ते हैं, और तब वो जीवित, तब उसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु का मतलब होता है बाइबल के अनुसार परमेश्वर से अलग हो जाना। परमेश्वर से अलग है आज मनुष्य, पाप में ही पैदा होता है कहने का मतलब परमेश्वर से अलग रहता है। वो परमेश्वर को जानता नहीं है पापों के कारण से, क्योंकि पाप उनके जीवन में आ गया, अनाज्ञाकारिता आ गया। पाप मतलब और कुछ नहीं होता है, अनाज्ञाकारिता। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि पाप क्या है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। बस ये पाप की परिभाषा है, ये पाप और कुछ नहीं है। बहुत से लोग इसलिए ये कहते हैं कि हमने क्या पाप किया, या छोटा मोटा जो हो जाता है संसार में वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु नहीं, पाप किसको कहते हैं लोग जानते नहीं, ये समस्या है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि जो कोई पाप का विरोध करता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि पाप तो व्यवस्था का विरोध है। बस यही पाप है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, जो आज्ञाएं दिया, जो विधियां दिया, उसका जहां भी उल्लंघन हो गया। पहले मनुष्य आदम ने कितना पाप किया था, कितना आज्ञा को तोड़ा था। तो परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था उसको, एक ही आज्ञा को उसने तोड़ दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, उसको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, अदन के बगीचे से हटा दिया, पैरा भी बिठा दिया कि अब नहीं आ सकते हो, जीवन का वृक्ष का फल नहीं खा सकते। तो पाप बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। वो बड़े बड़े पाप, लालच, विचार और हत्या जो शारीरिक रीति से जो होता है, और जघन्य पाप, अपराध, उसी को समझते हैं कि हम पापी नहीं हैं, या और छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, गलतियों के रूप में लेते हैं इसको, पाप के रूप में नहीं। तो हर मनुष्य पापों में मरा हुआ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मरा हुआ पैदा ही होता है, पाप में पैदा होता है, मतलब परमेश्वर से अलग रहता है। अब यहाँ पर जो परमेश्वर के जन प्रार्थना कर रहा है, और हमको भी यही प्रार्थना करना चाहिए, जिनके पास ऐसा अनुभव आ गया है जीवित होने का। वहाँ पर हमने देखा पौलुस बोल रहा था इफिसियों की विश्वासी लोगों को कि उस परमेश्वर ने तुमको भी जिला दिया। उसने मुझको तो जिलाया, अपने विषय में पौलुस बोल रहा था, परंतु उनको तुमको भी जिलाया जो पाप अपराधों में मरे हुए थे। आज इस संसार में लोग पाप अपराधों में मरे हुए हैं। अपने विषय में क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझको भी जिलाया, मैं भी पहले पाप और अपराधों में मरा हुआ था, परंतु उसने, परमेश्वर ने दया करके मुझ पर अनुग्रह किया, मुझको जिला दिया, अब मैं जीवित हूँ।
अर्थात परमेश्वर के साथ मेरा संबंध टूटा हुआ था, परमेश्वर के साथ मेल नहीं था, परंतु परमेश्वर के साथ अब मेरा मेल हो गया प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। उसके लहू जो मेरे पापों को क्षमा कर दिया, धो दिया उसके द्वारा। क्या ये निश्चयता तो सबसे पहले होना चाहिए? यदि है, यदि अपने जीवन में ये है अनुभव, यहाँ परमेश्वर ने मुझको भी जिलाया, और तब उसके बाद कैसे चलना है? अब उसके बाद चलना है या जीवित ही बने रहना है? ये भजन के अंदर राजा दाऊद इस बात को बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर मुझको फिर से जिला, या रिवाइव मी अगेन ओ लॉर्ड, मतलब मुझको फिर से जीवित कर। या कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो गया है जीवन में, और फिर से उसी स्तर पर ले आई। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि अपने दास का उपकार कर। असंख्य आपने उपकार किए परमेश्वर, बचपन से आज तक कई प्रकार के रोग बीमारियों से बचाते आए, एक्सीडेंट से बचाते आए, मृत्यु से बचाते आए, शारीरिक मृत्यु से, और सुंदर जीवन को आपने दिया। अब एक उपकार और करना परमेश्वर, कि मैं इस जीवन को पाकर जीवित ही रहूं और तेरे वचन के अनुसार चलता रहूं। जीवित रहूं और तेरे वचन के अनुसार चलता रहूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस जीवन को पाने के बाद, जिलाए जाने के बाद भी मृत्यु आ जाती है, आत्मिक मृत्यु, या परमेश्वर के साथ फिर से संबंध टूट जाता है। एक मनुष्य का जैसे ही उसके जीवन में पाप आता है या अनाज्ञाकारिता आ जाता है, फिर से उसका संबंध टूट जाता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के जन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरा संबंध कभी भी तेरे साथ टूटने ना पाए, ये उपकार मेरे जीवन में कर देना। ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है। तो हम इन बातों को जानेंगे कि जीवित कैसे रह सकते हैं और मृत्यु कब कब आ जाती है इस जीवन में। परमेश्वर की ये इच्छा है, हमेशा से इच्छा रही है, आरंभ से, बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर। वो परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि उसके लोग जीवित रहें हर समय और उसके वचन पर चलते ही रहें। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। जैसे कि 118 भजन, उसका 17 पढ़िए बोला, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हाँ देखो, यहाँ पर कह रहा है कि मैं नहीं मरने वाला, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहूंगा। मैं जीवित रहूंगा, नहीं मरूंगा। 116, 119 का पढ़िए। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। देखिए कैसे जीवित रह सकता है एक मनुष्य, उसके वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही एक व्यक्ति जीवित रह सकता है, और नहीं तो उसकी मृत्यु आ जाएगी फिर से, अर्थात फिर से पापों में आ जाएगा, वो परमेश्वर से अलग हो जाएगा। 144 पद भी पढ़िए इसी का। तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। देखिए इसके लिए समझ की आवश्यकता होती है हर समय। मतलब परमेश्वर क्या है, अपने वचनों को समझने के लिए
प्रभु यीशु के चेले, जब तक प्रभु यीशु साथ साथ थे अपने चेलों के, उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु यीशु कुछ भी बोलते थे, बताते थे, अपनी भविष्य की योजना बताते थे, मुझको क्रूस पर जाना है, मरना है, वो कुछ भी नहीं समझते थे उसके चेले को। परंतु बाद में प्रभु यीशु के जूठने के बाद हम पढ़ते हैं लूका 24 के 45 पद में कि प्रभु यीशु ने उनकी समझ को खोल दिया। हाँ, पढ़िए वाला। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बस जब तक आज मनुष्य का सब कुछ तो बंद है ना, पाप में डूबे हुए मनुष्य का, मनुष्य की समझ बंद है, मनुष्य की बुद्धि बंद है, बुद्धि अंधा है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है उनको, अंधकार प्रकाश में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, हर कुछ मनुष्य का मुंह बंद है, इसलिए उस परमेश्वर की स्तुति महिमा कर नहीं सकते, गवाही दे नहीं सकते, क्योंकि मुंह बंद है, सब कुछ बंद है मनुष्य का, मुट्ठी बंद है, सब लिखा हुआ है, मुट्ठी बंद है मनुष्य। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जानता है और जिनके अंदर ये इस लालसा को देखता है कि उसके लिए, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, परमेश्वर उनकी समझ को खोल देता है, उनकी बुद्धि को खोल देता है, और तब उस समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन को, अन्यथा कभी भी नहीं समझ सकते। और इसी कारण से आज बहुत सारे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, अलग अलग लोगों का विश्वास है, हजारों डिनोमिनेशंस हैं। क्यों? क्योंकि समझ परमेश्वर का तो है ही नहीं, इसलिए अपनी बुद्धि से, जिसको शैतान इस्तेमाल करता है, उससे समझते हैं परमेश्वर के वचन को, और इसी कारण से सब गड़बड़ होता है। और इसलिए न तो उद्धार होता है, पापों में जीवन जीते रहते हैं हर समय। तो यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बताया कि कैसे जीवित रह सकते हैं, कैसे जीवित रह सकते हैं मनुष्य। जब प्रभु यीशु अपनी सेवा आरंभ किए, इस पृथ्वी पर आकर 30 साल के बाद, जब जैसे ही पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, और जैसे ही लिखा है कि जंगल में आत्मा शैतान के साथ परीक्षा के लिए छोड़ दिया, और तब जैसे ही वो देखा कि 40 दिन और 40 रात तक प्रभु यीशु निराहार उपवास है और भूख लगी है इनको, शैतान ने पहले ही उसको क्वेश्चन किया, या पहला वो चाहा कि शैतान की आज्ञा को मान ले या शैतान की इच्छा को पूरा कर दे। तो मत्ती 4 इसका 4 पद पढ़िए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए, एक व्यक्ति को यदि जीवित रहना है इस जीवन में आकर, प्रभु यीशु को पाकर, पापों की क्षमा को प्राप्त कर, यदि चलते ही रहना है वचन के अनुसार, तो प्रभु यीशु ने बताया, ये पहली बात कर रहे हैं परमेश्वर अपने उपदेश में, परीक्षा के समय में सबसे पहला ये बोल रहा है कि यदि किसी को जीवित रहना है तो परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है, अर्थात जो परमेश्वर की ओर से प्रतिदिन मिलता है उसको, उससे ही जीवित रह सकता है। यदि जीवित रहना है तो वो शैतान वहां पर मार खा गया,
क्योंकि लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, क्या लिखा है बोला? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से। देखिए लिखा है, कहाँ पर लिखा है मालूम है? आप लोगों को मालूम है कहाँ पर लिखा है? देखिए मालूम है कि नहीं? शैतान को सब कुछ मालूम था, शैतान को मालूम था, बाइबल के पढ़ने वालों को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को, परंतु शैतान को मालूम। देख लीजिए, शैतान को बहुत सारी बातें मालूम है, बाइबल मालूम है, उसको परमेश्वर का वचन मालूम है, और उसको ये भी मालूम है कि कहाँ पर कौन सा वचन को परीक्षा के लिए कोट करना है, बताना है एक विश्वासी को गिराने के लिए, ये भी मालूम है उसको। उसने कहा कि दूसरी परीक्षा में उसने कहा अपने आप को मंदिर से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है। देखो शैतान को मालूम था, पूरी बाइबल में कहाँ पर लिखा है उसको मालूम था। आज हमको मालूम है कि नहीं? विश्वासियों को मालूम है कि नहीं? तो परमेश्वर के पवित्र वचन को इसीलिए पढ़ने के लिए बोला जाता है, इसीलिए इसको मनन करो, इसको पढ़ो, क्योंकि इसके बिना जीवित नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि ऐसा लिखा है। हाँ, ये व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 4थे पद में लिखा हुआ है, जिसको प्रभु यीशु ने कोट किया, शैतान को कोट किया, क्योंकि लिखा है। देखिए कहाँ पर लिखा? हाँ पढ़िए, 4 का, हाँ 3 और 4 पर, अच्छा हाँ सॉरी 8 का, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। ना देखो, जैसे ही परमेश्वर मिस्र देश से निकाला, बंधुआई के देश से निकाला अपने लोगों को, इस्राएलियों को, जंगल में लाया, मरुस्थल में लाया, और उसके बाद 40 साल तक मन्ना से तृप्त करता रहा। उसका उद्देश्य क्या था मन्ना खिलाने के? यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ नहीं उसी को, इसलिए कि वह तुझे सिखाए। इसलिए देखिए, मन्ना इसलिए खिलाता था परमेश्वर, प्रति भोर को सुबह मन्ना गिरता था उनके बीच में, उनके छावनी के पास, जहाँ जहाँ भी ये लोग छावनी को इकट्ठे हो जाते थे, तंबू गाड़ देते थे, प्रति भोर को परमेश्वर मन्ना गिराता था। 40 वर्ष तक मन्ना से तृप्त करता रहा, और उसके द्वारा इसलिए वही सुंदर, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। देखो, इसलिए कि एक मनुष्य को सिखाना चाह रहा था परमेश्वर कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से उसके मुख से जो निकलता। देखो, मन्ना के द्वारा सिखाना चाह रहा था। यदि एक भी दिन इस्राएली लोग सुबह यदि आलस्य के कारण से कहीं मन्ना बटोरने नहीं गए, भोर को नहीं उठे, तो समझ जाइए कि थोड़ी देर के बाद वो मन्ना खराब हो जाता था। यदि पड़ा हुआ भी मैदान में है तो थोड़ी देर में वो सड़ जाता था, और कोई दूसरे से मांग भी नहीं सकते थे अपने पड़ोसियों से। क्योंकि जितने परिवार में के सदस्य हैं और सबको इकट्ठा करना था, केवल उतना ही जितनी उनकी आवश्यकता थी। जरा भी ज्यादा लालच करके इकट्ठा कर लेते थे तो क्या होता था, लिखा है, वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था। और यदि कम भी इकट्ठा किए तो कमी होता नहीं। देखिए, इसके द्वारा परमेश्वर सिखाना चाह रहा है, इसके द्वारा प्रभु यीशु सिखाना चाह रहे थे मत्ती 4:4 के अंदर, कि जब तक मन्ना इकट्ठा नहीं करोगे, स्वर्गीय मन्ना जो परमेश्वर का जीवित वचन है,
जो परमेश्वर बोलता है अपनी आत्मा के द्वारा एक मनुष्य से, वो प्रतिदिन बोलना चाहता है। उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है, अपने कानों को खोल के रखने की आवश्यकता है। राजा दाऊद बोलता है कि मैं अपने कानों को खोल कर रखूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, और जो कहेगा तो क्या बोलेगा, लिखा है शांति की बातें हाँ, वचन 85 में लिखा है, वो कहेगा तो शांति की बातें ही कहेगा वो परमेश्वर। देखो, तो ऐसे मन्ना बटोरना है। यदि प्रतिदिन नहीं बटोरेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। देख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आज के लिए मेरे जीवन में क्या इच्छा है नहीं जान पाएंगे, या आज कौन से मार्ग में चले जा रहे हैं, कहीं गलत मार्ग में चले जा रहे हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो मार्ग दिखाता है एक व्यक्ति को कि किधर चलना है, कैसे चलना है। और इस कारण से वो परमेश्वर सिखाना चाहता है एक व्यक्ति को कि प्रतिदिन जो उसके मुख से निकलता है, प्रभु यीशु ने कहा, शैतान को बता दिया। शैतान कई बार इसी परीक्षा में तो लोगों को फंसा कर रख देता है। जो लोग इस सुंदर जीवन को भी पा लेते हैं, बस इसी में फंस जाते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, भोजन की, पेट की आवश्यकता क्या है, और उसके कारण से जो परमेश्वर के जो प्रथम स्थान जो परमेश्वर को देना है उसको नहीं दे पाते। फिर संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनके जीवन में आ जाता है, और फिर जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल पाता, और वैसे ही कंटिन्यूएशन में रहे यदि वैसे जीवन, तो मृत्यु आ जाएगी आगे। तो इन वचनों के द्वारा वो परमेश्वर हमको भी सिखाना चाहता है कि हम जीवित रहें। वे उपकार करना परमेश्वर कि मैं जीवित रहूं, अर्थात प्रतिदिन और स्वर्गीय मन्ना मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु, मेरे कान खुले रहें आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि जैसे ही कान बंद हो गए या परमेश्वर की ओर देखना या परमेश्वर की अगुवाई मांगना बंद हुआ, हम राज जीवन उसके जीवन में भी हम देखते हैं कि उसके जीवन में फिर शैतान काम कर गया। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, मनसा है, और इसलिए वो परमेश्वर का जन इस बात को आगे भी सिखाया। उसने अपने पुत्र को भी बताया। नीति वचन 4 अध्याय का 4 पद देखिएगा। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। देखो, चूंकि वो जान गया था राजा दाऊद, इसलिए हमने पुत्र को भी सिखा दिया था। देख, तो अवश्य राजा बन रहा है, इस्राएल का राजा बनेगा तू। परंतु वो उसके पिता ने, दाऊद ने पहले उसको सिखा दिया था। वो बचपना से लेकर उसको सिखाता रहा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जान चुका था, परमेश्वर के आशीषों का अपने जीवन में जान चुका था। जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया, तेरे वंश से सदा राजा बनते रहेंगे, और जानता हो, और इसलिए उसको सिखाना था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान देता था, राजा दाऊद। और उसने अपने बेटे सुलेमान को भी इस बात को बताया। यहाँ पर सुलेमान लिख रहा है कि मेरा पिता मुझको ऐसा सिखाता था कि उसके वचन में, परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहना, मन लगाए रहना, तभी तू जीवित रह पाएगा। तो इसलिए हमको उसके पवित्र वचन पर मन लगाने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि उसके पवित्र वचन के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और नहीं फिर गड़बड़ होएगा। फिर परमेश्वर के जन
चूंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है तो कई चीज़ों से उसको त्याग करना पड़ा, या अभी भी त्याग करना पड़ता है। जैसे भजन 119 का 101, मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। ये पाँव जो है, क्योंकि शरीर का अंग है ये पाँव, और इसलिए हर समय चाहेगा कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले। क्योंकि पौलुस ने कहा गलतियों की कलीसिया को, शरीर आत्मा का और आत्मा शरीर का विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है, ताकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चल सके। ये पाँव हर समय गलत रास्ते में जाने के लिए करते हैं। और इसलिए देखो, परमेश्वर का जन कैसे बोल रहा है, इसलिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझको चलना है तो मुझको अपने पाँव को रोकना पड़ेगा बहुत से ऐसे जगहों में जाने से जिससे मैं उसके वचन के अनुसार चल सकूं। उसने कहा मैंने अपने पाँव को रोक रखा है, हर प्रकार की बुराइयों से रोक रखा है, बुराइयों के मार्ग में जाने से रोक रखा है, ताकि उसके वचन के अनुसार मैं चलूं। ऐसे नहीं चल पाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन है, उसके वचन के अनुसार ही तो हम जान सकते हैं ना कि कैसे चलना है, कैसे कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बैठना है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, और किसको क्या उत्तर देना है। ये परमेश्वर का वचन सिखा देगा, ये समझा देगा कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। हम प्रभु यीशु से सीख जाएंगे। तो यदि परमेश्वर के मार्गों में चलना है तो बहुत चीज़ों को अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। पौलुस के शब्दों में, पौलुस प्रेरित की गवाही के अनुसार, कि मैं अपने देह को मारता कूटता अपने वश में रखता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरूं या अयोग्य हो जाऊं परमेश्वर की दृष्टि में, दूसरों को बताकर भी। आज बहुत से लोग बहुतों को बता रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, वचन बता रहे हैं, परंतु उस दिन अयोग्य गिने जाएंगे न्याय के दिन। और प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया, उस दिन अयोग्य ठहर जाएंगे। और प्रभु यीशु कह देगा न्याय के दिन मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कुकर्मी हो, तुम कुमार्ग में चलते रहे, मेरे मार्ग में नहीं, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते रहे, तुम बुरे रास्ते में चलते रहे, और इसलिए उस दिन अयोग्य ठहरोगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को जांचें, और प्रतिदिन यही हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज भी तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ, वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ प्रभु, ताकि मैं जीवित रहूँगा, जीवित रहना चाहता हूँ प्रभु, वचन में बने रहना चाहता हूँ, और तेरे मार्गों में चलना चाहता हूँ। 7 का दूसरा भी पढ़ी, नीति वचन। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। देख लो, यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन है, और खासकर यहाँ पर जवानों के लिए लिखा है। इस अध्याय में वो जवानों के लिए लिखा है, क्योंकि जवानों लोगों को शैतान अच्छा से भटकाता है, और इसीलिए कह रहा है कि फिर से पढ़िए, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। तभी तो जीवित रह सकता है, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी फिर जीवन में। मेरी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चला, मेरे वचन के अनुसार नहीं चला, तो फिर जीवित नहीं रह पाएगा, जीवन के अंदर भटकाव आ जाएगा,
जैसे इसी का आगे में लिखा है कैसे भटकाव आता है। भटकाव आ जाएगा जीवन में और अंत में विनाश आ जाएगा जीवन के अंदर। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग जिनके पास ये अनुभव है या नहीं है तो अनुभव को प्राप्त करना है, जिलाए जाने का अनुभव, पापों से जिलाए जाने का अनुभव को प्राप्त करना है। और यदि जिलाए जाने का अनुभव हो गया है तो ऐसे ही प्रतिदिन चौकस रहना है अपने जीवन के विषय में, अपने चाल चलन के विषय में। इसी का 19 का 16 है क्या देखो या 16 का 19 है, 19 का 16, 16 को 19। हाँ बराबर, 19 का 16। हाँ। जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। देखो अपने चाल चलन के विषय में जो लोग निश्चिंत रहते हैं, वचन में लिखा है मर जाता है। जो अपने ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। शारीरिक मृत्यु तो सबको मरना है। परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है परमेश्वर की ओर से। शरीर में तो एकदम शरीर को छोड़ना ही छोड़ना है, उसके लिए नहीं लिख रहा है बाइबल। वो तो मरना ही है उस व्यक्ति को, शरीर को छोड़ना ही। यहाँ पर जीवन की बातें हैं परमेश्वर के वचन में। और यदि जीवन मिल गया अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद कैसे चलना है या कैसे बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, मतलब कैसे भी चल रहे हैं इस संसार के लोगों के समान, अन्य जातियों के समान, पापों का जीवन, अभिलाषाओं में डूबे हुए, बुरी अभिलाषाओं में डूबे हुए जो लोग ऐसे चलते रहते हैं, इसका मतलब अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हैं, मतलब सोए हुए। आत्मिक रीति से निश्चिंत है कहने का मतलब सोए हुए हैं, जगे नहीं है। प्रभु यीशु ने बार बार कहा अपने चेलों को जागते रहना हर समय, नहीं तो परीक्षाएं आ जाएगी, परीक्षाओं में फंस जाओगे, फंदे आ जाएंगे जीवन में। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी को जो सुंदर जीवन का अनुभव करते हैं, उनको सलाह दे रहा है कि जीवन में चलते ही रहना है। यदि जीवित ही रहना है तो फिर उसके अनुसार ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी फिर। क्योंकि बहुतों के विषय में लिखा है कि यहूदा की पत्री में यदि पढ़ेंगे आप तो 3 लोगों को उदाहरण दिया है वहाँ पर, पुराने नियम के जो लोग रहे हैं। देखो 12 पद है क्या, पढ़ो। यहूदा 12। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ ही से उखड़ गए हैं। यहाँ देखो किनके विषय में बोल रहा है, कैन के विषय में बोल रहा है, बिलाम के विषय में बोल रहा है, जो परमेश्वर का भक्ता था, जिसके मुंह में परमेश्वर वचन डालता था और जो वो बोलता था हो जाता था, उसके विषय में लिखा हुआ है। कोरा, दातान, अबीराम, इनके विषय में लिखा हुआ है। वो जो मिस्र देश से निकले हुए थे, मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए थे, लाल समुद्र से पार हो रहे थे, प्रतिदिन मन्ना से तृप्त कर रहा था परमेश्वर, उनके विषय में लिखा है ये लोग 2 बार मर चुके। 2 बार मर चुके मतलब पहले तो पाप अपराधों में मरे ही हुए थे, परमेश्वर ने दया करके उनको जिला दिया था, भटके हुए थे, खोए हुए थे, संसार में डूबे हुए थे,
परमेश्वर ने उनको जिलाया, अपने साथ संबंध स्थापित किया था, परंतु उसके बाद उनके जीवन में लालच आ गया और कई प्रकार का और पाप आ गए और उसके कारण से फिर मर गए। जो लोग 2 बार मर चुके, यहाँ पर 2 बार मर चुके लिखा है। तो इसीलिए परमेश्वर का जन जो इन बातों को जानते हैं और परमेश्वर के जनों को जानना चाहिए, विश्वासियों को जानना चाहिए कि जो जीवन दिया है परमेश्वर, ये बहुत बड़ा अनुग्रह किया है एक व्यक्ति के जीवन में और उसको संभाल कर रखने के लिए बोलता है। अब बार बार पत्रियों में हम पढ़ते हैं, उसको खोना नहीं, अनुग्रह को जाने नहीं देना, हाथ से नहीं जाने देना, उसको थाम कर रखना, नहीं तो चला जाएगा हाथ से। फिर जो मुकुट मिला हुआ है, कहीं तेरा मुकुट कोई छीन न ले, मुकुट को कोई छीन लेगा। तो बार बार हम इन ऐसे वचनों को, चेतावनियों के वचनों को हम पाते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में, और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को चिताना चाहते हैं बार बार कि हम जीवित रहें, हमारी मृत्यु ना हो फिर से, और वचन के अनुसार लगातार चलते रहें। भजन संहिता 13 अध्याय उसका 4वां पद पढ़िए तो। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। जो परमेश्वर के जन प्रार्थना कर रहा है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझको मृत्यु की नींद आ जाएगी। फिर मतलब आंखों के अंदर प्रकाश रहना चाहिए, धुंधलापन या फिर से आंखें धुंधली हो गई या अंधा हो गया, अंधापन आ गया, जीवन के अंदर अंधापन आ गया और कुछ सूझ नहीं रहा है। अब जैसे कि एली के विषय में लिखा है, अंधापन आ गया था उसके अंदर और कुछ सूझ नहीं रहा था। परमेश्वर का जन यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, हे परमेश्वर मेरी आंखों में प्रकाश आने दे, मेरी आंखों प्रकाश आने दे, मतलब मेरी आंखें निर्मल रहे। प्रकाश रहेगा तो क्या रहेगा, उसको कहीं पर अंधकार नहीं रहेगा, मतलब पवित्रता आने दे प्रभु, मेरी आंखों में पवित्रता आने दे, और नहीं तो मुझको मृत्यु की नींद आ जाएगी। फिर यदि इसकी चौकसी नहीं किया कोई तो उसको मृत्यु की नींद आए। बहुत लोगों को ऐसी मृत्यु की नींद आ जाती इस जीवन को पाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिन चीज़ों को मना करता है उन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं, चौकसी नहीं करते हैं, अभिलाषाएं उड़ जाती हैं, आँखों में अभिलाषाएं, शरीर में अभिलाषाएं, और धीरे 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 गिर जाते हैं और मृत्यु आ जाती है। इसलिए परमेश्वर चिताना चाह रहा है कि ये मृत्यु आना नहीं चाहिए। और मृत्यु ऐसे नहीं आ जाता है, तुरंत तुरंत नहीं आता है, कोई विश्वासी तुरंत नहीं गिरते हैं, धीरे 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 धीरे। शैतान बहुत धूर्त है ना, चालाक है वो, तुरंत गिरा देगा तो विश्वासी नहीं गिरेगा, उसको पता है कि नहीं गिरना है। तो इसलिए सांप की चतुराई, सांप जैसे छोटा सा छेद पाया और धीरे से कैसे भी करके घुस जाएगा घर के अंदर। शैतान वैसे काम करता है, एक व्यक्ति को जब गिराना है या भरमाना है, भ्रम में डालना है, तब याकूब 1 अध्याय उसका देखिए 14 पद, कैसे करके मृत्यु आती है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए ऐसे मृत्यु उत्पन्न हो जाता है। एक विश्वासी के अंदर जो जीवन पाया हुआ है, उद्धार का जो अनुभव करते हैं, उनके अंदर कैसे मृत्यु आ जाती है फिर से।
यहाँ पर याकूब चिताना चाह रहा है एक व्यक्ति को कि कैसे मृत्यु आ जाएगी। हर एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, देखिए एक अभिलाषा किसी चीज की अभिलाषा मतलब बुरी लालसा, किसी भी चीज की बुरी लालसा। आंखों में आया तो अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, वो अभिलाषा उसको खींचने लगता है, उसके अंदर वो इच्छा जागृत करने लगता है बुरी चीज़ों के लिए, और फिर उसमें आ जाता है वो, फिर उसके बाद उसको अच्छा लगने लगता है, फिर उसमें फिर फंस जाता है वो, बार बार फंस गया। बहुत लोग कहते हैं कि अब क्या करें, हो गया, बहुत हो गया, फंस गया। ये क्रम से ऐसे ही आता है, एक बार में नहीं आता। अभिलाषाएं से खींचता है एक मनुष्य को। यह संसार बहुत ही लुभावना संसार है, और जो भी शैतान राज्य कर रहा है इस संसार के अंदर, मनुष्यों के अंदर, संसार मतलब इस पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी में शैतान राज्य नहीं कर रहा है, मनुष्यों के अंदर राज्य कर रहा है शैतान। और इस कारण से अभिलाषाएं आती हैं, जिस प्रकार से हवा को शैतान ने बहकाया अपनी बड़ी चतुराई के साथ, ओ सुंदर चीज को दिखाकर, बिल्कुल वैसे ही अभी भी करता है शैतान चतुराई से। गलतियों के कलीसिया को पौलुस पे चिता रहा था, जिस प्रकार से शैतान ने बड़ी चतुराई के साथ हवा को बहका दिया था, वैसे ही मैं तुम्हारे विषय में डर रहा हूं, मैं कहीं ऐसे तुम्हारे साथ भी ना हो जाए, कलीसिया को बोल रहा था। तो अभिलाषाएं खींच लेता है एक व्यक्ति को, और उसके बाद फंसा देता है लगातार, तुरंत यदि नहीं निकला तो, और फंसाकर फिर लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होती है। फिर उसके बाद अभिलाषा गर्भवती होती है, कहने का मतलब वो शैतान एक पर पुरुष तो है ही है, दूसरा जो है उसकी माता के रूप में बन जाते हैं, फिर एक संतान उत्पन्न हो जाता है जिसको पाप बोलते हैं। और अभिलाषा गर्भवती होती है, मतलब लगातार शैतान की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, और शैतान यही देख रहा है, और फिर उसके बाद पाप जन्म ले लेता है। अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मूर्ति को करना। और जब पाप, उसके बाद भी देखो परमेश्वर कितना धीरजमंद परमेश्वर है। परमेश्वर किसी को तुरंत दंड नहीं देता, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है विलंब से क्रोध करने। अपने क्रोध को तुरंत भड़काता नहीं है परमेश्वर। यदि ऐसा भड़का देगा तो कोई बचेगा ही नहीं, फिर तो सभी के सब नाश हो जाएंगे। हाँ, तो वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, धीरजवंत परमेश्वर है, अपने क्रोध को भड़काता नहीं तुरंत। इसीलिए देखता है कि पाप उत्पन्न तो हो गया, परंतु उसके बाद भी रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये। और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, मृत्यु आ गई। फिर उसके बाद इब्रानी 10 का हम 26 पद में पढ़ते हैं, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सत्य का पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, कंटिन्यूएशन में यदि पाप हो रहा है, फिर परमेश्वर को वचन बोल रहा है, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है उसके लिए। अब खत्म, परमेश्वर खत्म, अब तुम्हारी सुनवाई समाप्त। हाँ, आग के ज्वलन अब तुम्हारे लिए बाकी, भयंकर आग अब तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, आपकी झील। तो यहाँ पर प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इन पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों को लगातार चिताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं
कि जो बड़ा अनुग्रह किया है परमेश्वर, बहुत से लोग इसको हल्के में समझते हैं ना, इस जीवन को हल्का लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि इस जीवन को पाने के लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ा, यूं ही मुफ्त में मिल गया। कहीं पता चला कि प्रभु यीशु उद्धार करता है, उसने अपना प्राण दिया क्रूस पर, बलिदान हो गए, मेरे पाप अपराधों की क्षमा के लिए मेरे दुख को अपने ऊपर ले लिया, अब बस विश्वास करना है, मर गया गाड़ा गया तीसरे दिन विश्वास करना है, जीवन मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग बस विश्वास भी कर लेते हैं, बहुत से लोग निर्णय भी कर लेते हैं। उस समय यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे हैं तो कायल भी बहुत लोग हो जाते हैं और सही में निर्णय भी कर लेते हैं, परंतु उसके बाद इन वचनों के अनुसार यदि चौकसी ना करें तो फिर उनके जीवन में ऐसा ही होता है, फिर मृत्यु आ जाती है। और ये मृत्यु आ गई फिर उसके बाद जीवन नहीं मिलेगा। यदि जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर मृत्यु आ गई, तो फिर खत्म हो गया, 2 बार मर गए, फिर उसके बाद परमेश्वर नहीं जिलाता। एक बार जिलाया था, उसके बाद बड़ा धीरज धरता है, अपने वचन दिया, अपनी आत्मा दिया, अपने लहू दिया और विश्वासियों के ऐसे सुंदर संगति दिया, और उसके बाद भी यदि कोई नहीं बचते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता है? फिर परमेश्वर पूछते, उसके बाद भी धीरज धरता है, बार बार चिताना चाहता है अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, विवेक जागृत रहता है, उनके विवेक बात करते रहता है, उनको दोषी ठहराते रहता है। पवित्र आत्मा जीवन में है तो पवित्र आत्मा उनको किसी चीज के लिए दोषी ठहराता है, परंतु यदि पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुने, अपनी विवेक की आवाज को नहीं सुने, तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पूरा कर दिया, अब उसके लिए केवल विनाश है। तो यहाँ पर हमको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए प्रियो, यदि प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करेंगे, आप करके देखिए, आप बचेंगे। आप करके देखिए ऐसा, है प्रभु आपने कल के दिन मुझको संभाल कर रखा, आज भी प्रभु की प्रार्थना पहले कर लीजिए। वो आखिरी में करते हैं ना प्रार्थना, एक्चुअल में वैसा नहीं करना है उसको, वो तो प्रभु से सिखाया था प्रार्थना, परंतु चलो चल रहा है तो चल रहा है करके अपन भी नहीं करते हैं, परंतु वैसा नहीं है। वो प्रभु ईश्वर ने सिखाया था अपने चेलों को प्रार्थना, और उसमें प्रार्थना के अंदर क्या था, एक हे प्रभु मुझको बुराई से बचा लेना। ये रोज प्रार्थना सुबह भोर को उठते समय करना चाहिए। हे प्रभु मुझको बुराई से, मुझको परीक्षा से बचा लेना। आज भी राजा भजन संहिता में 113 अध्याय या कौन सा पद है, 28 अध्याय के 14 पद में लिखा है, प्रतिदिन उसका भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, और देखेंगे कि आप बच जाएंगे। आप उस दिन भर आप बुराई से बचे रहेंगे। फिर यदि आपने ऐसी प्रार्थना की है तो हृदय से यदि आपने प्रार्थना ऐसा किया है तो वो प्रभु जो है परीक्षा से भी बचा लेगा, बुराइयों से बचा लेगा, बुराइयों से मतलब पापों से वो बचा लेगा, अभिलाषाओं से बचा लेगा, और आप चलेंगे उस दिन। प्रतिदिन चलना पड़ेगा, लेकिन जीवित रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चलना है तो शरीर के लिए मरना है। देखिए ये भी है, यदि शरीर के लिए मरे नहीं है तो फिर जीवित भी नहीं रह सकते। पौलुस प्रेरित कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रभु यीशु ने कहा यदि प्रतिदिन अपना क्रूस न उठाओ, मतलब प्रतिदिन न मरो अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने शरीर के लिए,
तो वे जीवित नहीं रह सकते, और जीवन नहीं आएगा। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों, चाहता है। और यदि ऐसी लालसा है तभी तो कोई ऐसी प्रार्थना करेगा ना, ये भी तो है। यदि कोई विश्वासी के अंदर ऐसी लालसा है, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, प्रभु का प्रेम यदि उसको खींचता है, तभी ना ऐसी प्रार्थना करेगा। यह तो परमेश्वर का जन है, वो चाहता है कि परमेश्वर के साथ मैं चलूंगा, नित्य चलता रहूंगा परमेश्वर आपके साथ, इसलिए वो ऐसी प्रार्थना भी कर रहा है वो। मतलब यहाँ पर एक विश्वासी की हृदय की लालसा कैसी है, उसकी भूख और प्यास कैसी है, उसको भी समझाना चाह रहा है। यदि भूख और प्यास है, नहीं परमेश्वर ने आप मुझ पापी पर आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत सुंदर जीवन दिया है, अपना अनमोल कीमती लहू को बहाया है, और इसलिए प्रभु ये उपकार मेरे जीवन में करते ही रहना, कि मैं जीवित रहना चाहता हूँ प्रभु। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जीवन में किसी प्रकार से मृत्यु फिर से आ जाए, या और अभिलाषाओं में फंस जाऊं, या संसार के लोगों के अनुसार, या संसार के लोगों जो उद्धार को नहीं जानते हैं उनकी बातों में आ जाऊं, या बहकावे में आ जाऊं। आज बहुत से लोग बहका रहे हैं ना, परमेश्वर के वचन को लेकर बहका रहे हैं। और बहक इसलिए जाता है, परमेश्वर का जन है भी तो, क्योंकि ध्यान नहीं देता कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और सामने बोलने वाले लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए भरमाए जा रहे हैं संसार में लोग, बड़े बड़े भोजदत्ता और ये वो बड़े बड़े परमेश्वर के जन आचार्य कहला रहे हैं, भोजदत्ता कहला रहे हैं। परमेश्वर बस एक ही भोजदत्ता था, पिता कहला रहे हैं, फादर कहला रहे हैं। प्रभु यीशु पहले कह दिया तुम किसी को पिता नहीं, इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, पिता नहीं कहना, कोई पिता नहीं कहलाए। वो बात अलग है कि पौलुस प्रेरित ने कहा गलतियों के कलीसिया को, हाँ मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, वो बिल्कुल अलग। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और अपन लगातार वचन सुन रहे हैं ऐसा। उस समय भी लोग सुनते थे। ये हिजकिय्याह 33 अध्याय उसका 31 पढ़ना था। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। हेलो, यहाँ पर परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, यहेजकेल नबी के द्वारा अपनी प्रजा से बातें कर रहा है, और उनको बता रहा है, अपने नबी को बता रहा है कि ये लोग ऐसे लोग हैं, इनको जाकर समझा देना। परमेश्वर अपने नबी से बातें कर रहा है और ये बोल रहा है कि मेरी प्रजा को ये बातें बता देना। ये लोग मेरा वचन सुनते तो हैं, मानो ये मेरी प्रजा है जिनसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। सुनते जरूर हैं परमेश्वर के वचन को, परंतु उन पर चलते नहीं हैं। देखो, वचन सुनते हैं परंतु चलते नहीं हैं। आगे, मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। मुंह से तो हम प्रेम दिखाते हैं, परंतु मन लालच में लगा है। देखो, मुंह से प्रेम दिखा रहे हैं परंतु हृदय के अंदर लालच भरा हुआ है। मुंह से स्तुति गान कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत इमोशनल हो गए प्रभु का प्रेम। ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा प्रेम में डूब गए हैं परमेश्वर के, परंतु मन के अंदर लालच भरा हुआ है और कई प्रकार का पाप भरा हुआ है। परमेश्वर ये बोल रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों के विषय में। इसलिए चलना है, बहुत से लोग चले भी नए नियम के अंदर,
नए नियम के अंदर हम पाते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे वो लोग वचन के अनुसार चलते भी थे। जैसे कि कुछ लोगों का वो रिकमेंडेशन दे रहा है, या जैसे पढ़ाई कर रहा है यूहन्ना पत्री, तीसरी पत्री, उसका 4था अध्याय, हाँ, यूहन्ना की तीसरी पत्री का 4था पद। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है, और प्रभु का जन कैसा बोल रहा है, इससे बड़ा मेरे अंदर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे, अर्थात जो लोग मेरे जीवन के द्वारा जीवन पाए हैं, उद्धार पाए हैं, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? जिनके लिए कोई परिश्रम करे बहुत ज़्यादा, और वो लोग चलते रहें परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो ये तो बहुत बड़ा आनंद होगा। पौलुस बोलता है तुम ही मेरे मुकुट हो, बोलता है। उसी का दूसरा पत्री का भी 4था पद पढ़ना। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हाँ, यहाँ पर वो बोल रहा है, वो कोई परमेश्वर का जन है जिसके जीवन के द्वारा और लोग जीवन पाए हैं, उद्धार पाए हैं, उनके लिए वो बोल रहा है कि मैं इससे भी आनंदित हूँ कि तेरे बच्चे भी ओ सत्य के अनुसार चलते हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ, वो लोग चल रहे हैं परमेश्वर के वचन में, चल रहे हैं वो लोग। इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने आप को जांचें, देखें कि हम जीवित हैं कि नहीं, और जीवित हैं तो चल रहे हैं कि नहीं, और ऐसे ही लालसा में चल रहे हैं कि नहीं। नए प्रभु जीवन पर्यंत, जब तक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु मेरे जीवन में ना आए, मैं आपके साथ चलता ही रहूँगा। ये क्या इच्छा है कि नहीं? अगर इच्छा है तो बिल्कुल ऐसी ही प्रार्थना करेंगे, और निश्चित रूप से परमेश्वर सहायता करेंगे इस पवित्र जीव सत्य मार्ग में चलने। इसलिए परमेश्वर हर एक प्रियो को अपनी आशीषों से भरें। आइए एक गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और अवश्य ही परमेश्वर ने हम सबसे बातें किया है उसके वचन के द्वारा, कि उसका वचन जीवित है, दोधारी तलवार है, और हमारे मन की दशा को प्रकट करता है। इसलिए ऐसे सुंदर और पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे हर समय बातें करना चाहते हैं, धन्यवाद देता हूँ। एक गीतों गाना चाहता हूँ जो कि आधारित है भजन 104 और उसके 33 पद पे, तो पढ़ना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। यहाँ पे परमेश्वर का जन राजा दाऊद, क्योंकि उसका जीवन में सचमुच में परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन था, इसलिए वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, और जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। इसी के 105 में वो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ,
और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। और फिर एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखता है चौथे पद में, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। सचमुच में जैसा हमने आज वचन में सुना, हमें सचमुच में ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम परमेश्वर के संग संग चलें, उसमें बने रहें और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहें। इसी पे आधारित एक गीत है, आइए इस गीत को सुनेंगे।
वचन के खोजी बनो, उसके सभी आश्चर्य कर्मों पर भी तुम ध्यान करो। मैं तो जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। मैं तो जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा, उसका भजन ही गाता रहूँगा, उसका भजन ही गाता रहूँगा। मैं तो जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, गीत गाता रहूँगा, गीत गाता रहूँगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उस गीत के लिए, और सचमुच में परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें हैं और यहाँ संसार का सफ़र हमारा जब तक समाप्त ना हो, हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर को भाए और इस जीवन से हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ और सदा गीत गाते रहें। जिस तरह राजा दाऊद बड़े निश्चयता के साथ यहाँ पे कहता है कि मैं तो जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं उसका भजन करता रहूँगा। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की और हमारे हृदय के अंदर एक उत्साह, आनंद को जगाया, इच्छा को जगाया कि हम भी और भी आपके संतों के समान, आपके प्रिय लोगों के समान भाते रहें और आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी करते रहें, आपके पवित्र वचनों के अनुसार चलते रहें, क्योंकि आपने हमें अनमोल वचन दिया है। यह आपका वचन है प्रेमी परमेश्वर, जिसको आपने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है, जिसमें जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें हैं, या तो फिर अनंत मृत्यु आ जाएगी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके ऐसे पवित्र लोगों के लिए जो पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर, जिन्होंने चलकर दिखाया आपके वचन के अनुसार, आपकी सहायता से, और वे लोग आपके खोजी बने रहे, आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते रहे। हमारी भी यही लालसा है प्रभु कि हम भी अपने जीवन भर आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपके पवित्र वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, और इसलिए हम भी राजा दाऊद के समान ये प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी ये उपकार आपका हो कि आपके वचन के अनुसार हम चलते रहें जब तक हम जीवित रहते हैं इस संसार में, शरीर में। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए। मैं अपने प्रिय भाइयों और बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऑनलाइन प्रभु आपके पवित्र वचन को सुने हैं और आपके वचन का आदर किए हैं, और आज भी प्रभु आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके लोग आपकी महिमा करते रहें
क्योंकि आपने अनमोल जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, यह हमेशा का जीवन दिया है आपने। और इसलिए बड़ी चौकसी करने पाएँ, अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत ना होने पाएँ, हर समय जागृत दशा में रहें और आपको खोजते रहें। अपने जीवन में देखते रहें कि आप हमारे जीवन में उपस्थित हैं और आपकी इच्छा के अनुसार चलते रहें। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर ऐसे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और वैसे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने प्रिय लोगों से बातचीत किया है, सुंदर जीवन दिया है, और आपकी अपनी बुलाहट से, स्वर्गीय बुलाहट से आपने बुलाया है, और चाहते हैं प्रभु कि ये बुलाहट और सदा बना रहे, आपके साथ रहें, और हर समय हम तैयार पाए जाएं, अपने आप को तैयार कर लें। कहीं पर भी हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हमने देखा आपके वचन के प्रकाश में, या पवित्र आत्मा हमें दिखाया, या हमारा विवेक कहीं पर हमको दोषी ठहराता है, उन सब चीज़ों को आप माने और छोड़ें। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हर एक प्रियों को मिलने पाए, सहायता कीजिए। वैसे ही जो लोग इस जीवन का अनुभव नहीं करते हैं प्रभु, आप उनसे भी प्रेम करते हैं, आप उनको भी बुला रहे हैं, ये लोग भी सुंदर जीवन को पाने पाएँ और आपके साथ जुड़ने पाएँ, ताकि सदा सर्वदा के लिए आपके साथ रह सकें। इसलिए हर एक बातों में हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। वचन को बोलने में, गीतों को गाने में आपने अपने प्रियों की सहायता किया है, सुनने में सहायता किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, और यहाँ भी अपने प्रिय लोग, कुछ लोग यहाँ पर वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को अपनी अपरंपार आशीषों से भरपूर करें, और सुंदर जीवन के अनुभव में आगे ले चलें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ धीरज के साथ वचन को सुनने के लिए, और आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार, जय मसीह।